बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से। ये जानने की कोशिश करेंगे मामलात किस जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपोजिशन डिटरमिन्ड है, मुत्तहिद है। उसका कहना यह है कि वज़ीर आज़म को घर जाना होगा, वोटिंग की जाएगी और नो कॉन्फिडेंस मोशन को कामयाब बनाया जाएगा। जबकि इसके बरक्स हुकूमत का यह कहना है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये अपोजिशन का आखिरी हरबा है, जिसके बाद अपोजिशन बुरी तरह नाकाम होगी। शो ऑफ पावर भी हुकूमत मुख्तलिफ जलसों के अंदर प्राइम मिनिस्टर करते दिखाई दे रहे हैं। इस सब असना में पंजाब की सियासत और सियासत से जुड़ी जो दीगर सूरत हाल है वो भी नई सूरत हाल या नई समत जो है वो हर नए रोज़ इख्तियार करती दिखाई देती है। पंजाब के अंदर CM शिप जो है वो बुज़दार साहब के पास रहेगी, परवेज़ इलाही साहब के पास जाएगी। नून लीग क्या काफ लीग को या काफ लीग के अंदर मौजूद किसी और शख्स को सामने ला सकती है, या इसके अलावा तरीन ग्रुप और अलीम ग्रुप भी इसके अंदर कोई रोल प्ले कर सकते हैं और किसी अहम मनसब को हासिल कर सकते हैं कि नहीं। इस सारे हवाले से बातचीत करेंगे। और कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मिलकर काम किए जाने के हवाले से भी कुछ पेशरफ्त है। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं उस्मान सईद बसरा साहब, पाक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अली बदर साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ उस्मान सईद बसरा साहब, अपोजिशन मुत्तहिद है, डिटरमिन्ड है, कानूनी तरीक़ाकार और रास्ता अपनाते हुए वो नो कॉन्फिडेंस की मोशन या मूव ला के आउस्ट करना चाहती है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर को, और PDM का भी मार्च, शो ऑफ पावर और स्ट्रेंथ सड़कों पर भी दिखाया जा रहा है। ऐसी क्या वजह है, ऐसा कौन सा गुर है आपके पास कि आप यूं नहीं होने देंगे? रीज़न बताइए सर उसका। रहीम, एक तो मुर्तज़ा भाई आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी बात यह है क्या जो आपके सवाल है, मुर्तज़ा भाई आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ, प्लीज। अच्छा, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि आपने कहा कि वो ऐसा कौन सा गुर है कि हम उस अपोजिशन को नहीं करने देंगे। देखिए अपोजिशन का कानूनी और आईनी हक है किसी भी अपोजिशन का, बेशक वो पाकिस्तान की मुत्तहिदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदअमनी व तरवीज बदअमनी क्यों ना हो, कि वो ले आए नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो अदम एतमाद ले आए। इंशाअल्लाह ताला जब उसका जिस दिन उसकी वोटिंग होगी, ये 72 लोग इन्होंने पूरे करने हैं, तो वो 172 लोग पूरे कर लें, इसमें क्या अमरे माने हैं। बिल्कुल हम तो बिल्कुल नहीं इनको रोक रहे, लेकिन हर चीज आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। जैसे कल से निजी टेलीविजन के ऊपर ये रिपोर्ट्स चल रही हैं और आज सारा दिन से चल रही हैं कि किस तरह से जो MNAs हैं उनको हॉस्टेज किया गया है किसी खास जगह के ऊपर, लेकिन वो इंशाल्लाह आने वाले 1-2 दिन के अंदर आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन जो ऑफर्स की जा रही है, देखिए आपका जो टेलीविजन है या हमारी जो सहाफत है, ये इसका किरदार है मुल्क में। देखिए आप इस 5वें सतून के तौर पे जाने जा रहे हैं, ये कम से कम तो लोगों में बताना चाहिए कि हमारे MNAs को जब ये मिल रहे हैं, और हम 12 प्राइम मिनिस्टर बता चुके हैं, ये लोगों के ज़मीर खरीदना चाहते हैं। मुझे बताइए इसके अलावा क्या सूरत है? क्या आप लोगों के ज़मीर अगर नहीं खरीदेंगे 3.5 साल, 3.25 साल में, तो कोई आदमी हमारा टूट के आपके पास नहीं गया है। आप कल ही एक निजी टेलीविजन के ऊपर बात करते हुए मुस्लिम लीग नून की जो रिप्रेजेंटेशन है, उन्होंने कहा कि हाँ हम लोगों के पैसा दे रहे हैं, उनको लोगों के ज़मीर खरीद रहे हैं। तो आज के अंदर जब हम बैठे इनका हक है अदम एतमाद लेके आना। जी कल एक निजी टेलीविजन के ऊपर नून लीग की स्पोक्स पर्सन जो है, जो उनके MNA भी हैं, उन्होंने इतराफ किया कि हमारे पास जमीर खरीदने के अलावा, हॉर्स ट्रेडिंग के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है कि हम इनको तब्दील कर सके। उसने बल्कि उन्होंने कहा, एंकर से सवाल किया उन्होंने कि आप बताएं इसके अलावा क्या रास्ता है, हमने जल्द से जुलूस किए, ये नहीं गए। अच्छा, ये किसने कहा? कुछ थोड़ी डिटेल बताएं, मेरे इल्म में नहीं आई। अगर उन्होंने कहा तो ये बड़ी ताज्जुब की बात है। जी शेखुपुरा से जो इनके MNA हैं उन्होंने ये कहा। अच्छा। और ये निजी टेलीविजन ARY है और काशिफ अब्बासी का शो है जिसके अंदर उन्होंने कहा, और ये वायरल है हर जगह पे। देखिए अच्छा। मसला ये है कि हम 21वीं सदी के अंदर जब बैठे हुए हैं, मैं और आप, हमने इस कौम को इन सियासतदानों ने क्या दिया है? देखिए यहाँ पनामा लीक्स दिए, पाकिस्तान के चेहरे पे कालक मली, जमहूरियत को डेंटेड किया, जहाँ छांगा मांगा करते रहे, जहाँ जनरल जलानी को गाड़ियां तोहफे में देख के इक़्तिदार में आते रहे, जहाँ लोगों के ज़मीर खरीदते रहे। सेनेट के इलेक्शन के अंदर पीपल्स पार्टी ने किस तरह ज़मीर खरीदे लोगों के। इस्लामाबाद की सीट के ऊपर गिलानी साहब किस तरह कामयाब हुए, उनकी वीडियोज उनके बेटे की किस तरह लोगों ने देखी। हमने जमहूरियत का इन लोगों ने मजाक बना दिया है। ये जमहूरियत समझते हैं कि दो खानदानी जो खानदानी खानवादे हैं सियासत के, वो हुकूमत के अंदर हो
बेशक वो 35 पंक्चर लगा के आए, बेशक वो लोगों को थ्रेट करके वोट लेके आए, या वो लोगों की कौमी असेंबली के मेंबरान के जमीर खरीदे, वो जमहूरियत है। लेकिन जब इनके इक़्तिदार का फट्टा जो है उठा दे लोग वोट की ताकत से, जब लोग एवन फील्ड के व्यापारियों के साथ इंटरेस्टेड नहीं है उनको वोट देने में, जब मकसूद चपड़ासी के मालिकान को लोग रिजेक्ट कर देते हैं, जब अमेरिका के गुलामों को और उनके तलवों में बैठने वालों को ये इक़्तिदार से लोग वोट की ताकत से निकाल देते हैं, तो वो जमीर खरीदने पे आ जाते हैं। मुझे बताइए कितनी शर्मनाक बात है कि हमारी हुकूमत के ऊपर ये मुत्तहिदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदनवानी इल्जाम क्या लगा रहे हैं। लेकिन सर ये भी तो देखे ना, मेरी सुने, ये भी तो शर्म की बात है ना कि आपकी जमात में जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, और कहने वाले ये भी कहते हैं कि बड़ा आला मनसब पे भी कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ विफाकी वज़रा भी मौजूद हैं, वो भी उस ऑपोजिशन का साथ देने के लिए तैयार हैं। तो यकीनी तौर पे शर्म की बात तो ये है कि वो फिर आपके साथ भी दगा कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, और आप धोखेबाजों के साथ जो है यूं गवर्नमेंट करते आ रहे हैं, तो यकीनी तौर पे उसके असरात तो फिर अवाम पर भी हो रहे हैं। डार साहब देखिए, मैं जरा आपसे बड़ी माजरत के साथ अर्ज करूंगा कि 3.5 साल पौने 4 साल होने को आ गए। अच्छा। एक भी मुझे बताएं, इन्होंने कहा कि कोई एक आदमी हमारा इनके साथ गया हो, कोई एक एलाइज इनके साथ गया हो, उसकी वजह है। देखिए आपको ये सवाल करना चाहिए था कि अगर 3.5 साल तो ये नहीं गए तो अब यकायक क्या हो गया है, ये सवाल माने रखता है कि ये 3.5 साल में यही लोग ठीक है, चले जानते हैं ऑपोजिशन में लोगों से जानते हैं। ठीक है, मैं जानता हूं उनसे। आप मेरे साथ रहें। अली बदर साहब, ऑपोजिशन के हवाले से लाजमी बात करें, जिस तरह आपने सुना उस्मान सईद बसरा साहब फरमा रहे हैं। अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करूं और उसमें एक चीज़ ऐड ऑन कर दूं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब के भी निशाना जो नंबर 1 है इस वक्त, बंदूक के निशाने पे जो उन्होंने टर्म यूज़ की थी, वो ज़रदारी साहब हैं, आपकी पार्टी के जो हैं वो लीडर हैं। मुझे ये बताइए, क्या आप लोग जो कर रहे हैं उसका यही रास्ता है जो ऑपोजिशन ने बताया है, या लोग डिलिबरेटली वहाँ से आ रहे हैं और आके कहते हैं नहीं जी हमने बड़ा तंग कर दिया है हुकूमत ने, हम चाहते हैं कि इस प्राइम मिनिस्टर को और इस हुकूमत को जो है वो घर भेजा जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्तज़ा साहब, पहली तो चीज़ ये है कि मैं इस चीज़ को डिनाई करूँगा कि इस तरह का कोई बाजार गर्म है, क्योंकि ये जो इल्ज़ाम है ये इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम है और चोर मचाए शोर के मुतरादिफ है कि जब इनसे कोई बात बन नहीं पा रही तो ये हुकूमती जो सारे लोग हैं ये इस चीज़ का शोर मचाए हुए हैं। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म साहब पे असल जो बात है कि वो जो बातें करके हुकूमत में आए थे उनको परफॉर्म करना चाहिए था, यहाँ पे उनको लोगों को डिलीवर करना चाहिए था। यहाँ पे जो 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर था वो देना चाहिए था। असल चीज है कि उन्होंने डिलीवर नहीं किया। तो वो जो MNAs हैं जिन्होंने कल को इलेक्शन लड़ना है या अपने इलाकों में जाना है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाना है, वो लोग इनसे मुनहरफ हो गए हैं, वो इनसे भाग गए हैं। अब चीज ये कि जो इनसे भागा है जब तक इनके साथ था तो वो बड़ा ईमानदार है, जब इनसे जाता है तो वो बड़ा बेईमान हो जाता है, क्योंकि गैरत नाम की चीज तो सिर्फ हुकूमत में है। और इमरान खान साहब भी सरगना है करप्ट टोले के, जो कि ईमानदार आदमी है, उनके नीचे बैठे हुए तो इस मुल्क में इतनी तरक्की हुई, इतना कभी कर्जा लिया ही नहीं, कभी उन्होंने कोई काम किया ही नहीं, उनकी कैबिनेट में तो किसी ने करप्शन की ही नहीं, उनकी कैबिनेट के अंदर किसी ने कोई कार्टेल की नुमाइंदगी की ही नहीं, उनकी कैबिनेट के अंदर किसी ने चीनी चोरी या ये जो एग्रीकल्चर के अंदर ये जो इनकी खाद है उसका कोटा लिया ही नहीं, उसको ब्लैक किया ही नहीं, गंदम की इन्होंने ब्लैक मार्केटिंग की ही नहीं, जखीरांदेजी की ही नहीं, क्योंकि ये लोग तो बहुत ईमानदार हैं। तो असल तो सारे जो पाकिस्तान है, इमरान खान साहब और इनके अलावा सारे लोग गलत हैं, सिर्फ यही ठीक है। और आप ये देखें, ये जो सही टोले तो आज तक पाकिस्तान का लोगों की महंगाई से कमर तोड़ के रख दी है और यहाँ पे इस मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है, सियासत तबाह कर दी, मईशत तबाह कर दी और अब इखलाकियात का जनाजा निकाल दिया। और यहाँ पे इदारों को ये कहते हैं बुरा भला। आप देखें, कानून की धज्जियां उखेड़े हैं, इनको इलेक्शन कमीशन ने मना किया कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप मैसेज क्या दे रहे हैं? पहले आप लोअर दीर चले जाते हैं, आज आप सभा चले जाते हैं और वहां पे जाके आप एक सियासी गुफ्तगू करने की बजाय आप जातियात पे आ जाते हैं। आपको जातियात पे आने की जरूरत नहीं है, आपने इखलाकियात को, रवादारी को मद्देनजर रखते हुए गुफ्तगू करनी है।
आप यू हैव टू शो द ग्रेस। आप प्राइम मिनिस्टर है इस मुल्क के अंदर, और प्राइम मिनिस्टर का एक डिकोरम होता है, उसका एक मैसेज आता है पूरी दुनिया के अंदर, यहाँ पे 25 करोड़ अवाम के अंदर, कि आपका प्राइम मिनिस्टर आपका नुमाइंदा है, आपका एम्बेसडर है दुनिया के अंदर, वो क्या मैसेज दे रहा है। और यहाँ पे ओए तोए की सियासत करके और बुरा बुरा कह के लोगों को गालियां निकाल के और इस किस्म की बाजारू लैंग्वेज यूज करके ये मैसेज ये देना चाहते हैं कि यहाँ पे इखलाकियात का जनाजा निकाल के ठीक है बसरा साहब मेरे साथ रहें। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर जरा बसरा साहब से यही चीज मैं पूछूं, लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐड ऑन करना चाहता हूं। वो ये है बसरा साहब कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब हुकूमत में नहीं आए थे, उनके जलसे जुलूस तकारीर मैंने भी ज़ाती तौर पर भी कवर की, और उसमें एक चीज़ बड़ी एविडेंट थी, और वो ये थी कि उनका नैरेटिव बड़ा स्ट्रांग था कि ये सारे के सारे चोर हैं, मैं चोरों का एहतसाब करूंगा और मैं इनको किसी भी सूरत में नहीं छोड़ूंगा। इससे तो मेरा ख्याल है आप एग्री करते हैं। लेकिन उनका आज भी यही नैरेटिव है, 3.5 साल से जायद अरसा आपकी हुकूमत को हो चुका है, यानी अब भी उसी नैरेटिव पे ही वो हैं जिसमें उन्होंने जलसे में खिताब करते हुए फरमाया कि अगर इनका पैसा वापस आ जाए तो मैं चीज़ें इतनी कम कर दूंगा। सर 3.5 years आर गॉन, मोर देन हाफ ऑफ द टर्म इज गॉन। वही चीज़ जो पहले थी वही चीज़ हम आज कर रहे हैं। व्हाट यू गाइज हैव डन, प्लीज टेल अस। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे जो दूसरे पार्टिसिपेंट हैं उन्होंने बड़ी आला इखलाकी पायदान पे चढ़ गए हैं, बैठ गए हैं, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई मछली मंडी बनाऊं, लेकिन सिर्फ आपकी यादाश्त को इतना अर्ज करता हूँ कि ये जो कह रहे हैं जी वो प्राइम मिनिस्टर ने ये कर दिया, मेरे ख्याल में ये भूल गए हैं कि जरदारी साहब जब इंग्लिस्तान के दौरे के ऊपर थे तो वहां के एक सबसे लीडिंग अखबार ने इनकी हमारे उस वक्त के सदर जरदारी साहब की तस्वीर जो थी उस वक्त के बरतानवी वजीर आज़म के साथ थी, तो उन्होंने नीचे कैप्शन लिखा हुआ था कि ये आदमी इस तरह का है कि अपने हाथ की उंगलियां गिन लेना, कहीं काट के ना ले गया हो। नंबर 1। यहाँ पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि वजीर आज़म जरूर अपनी तकरीर का कंटेंट चेंज करेंगे, यकीनन वो आगे चलना चाहते हैं, लेकिन मुझे बताइए कि ये जो पाकिस्तान की सियासी मकरूहात हैं, क्या पाकिस्तान इनसे साफ हो गया है? मुझे बताएं कि मकसूद चपरासी के मालकान आज भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर हैं, जो एनआरओ के मुतलाशी हैं, क्या ऐसी बात नहीं है? क्या मुझे बताएं मुश्ताक चीनी के मालकान आज भी टीटीओ के बदतरीन स्कैंडल में जिनके ऊपर सर देखें गवर्नमेंट आपकी है, निजाम आपका है, व्हाट यू गाइस हैव डन। सवाल तो ये है ना सर, उन्होंने क्या किया? मैं तो मानता हूं, चले जी ये भी मानते हैं, बदर साहब भी मानते हैं कि जी वो सारी गलत हैं, वो कह भी रहे हैं, बल्कि व्हाट यू गाइस हैव डन सर ये बताएं। सर मैं पहले आपको वो 5 चीजें गिनवाने लगा हूं जो फ्लैगशिप। भाई साहब अपना होल्ड योर हॉर्सेस। जी प्लीज आप जी कंटिन्यू करें बसरा साहब। बड़ी चीजें बताने लगा हूं जी मैं आपको वो 5 बड़ी चीजें बताने लगा हूं जिससे इस कौम की सिमत बदली है, हमारी इज्जत बहाल हुई है, जो इमरान खान ने किया है जो आज तक पाकिस्तान में कोई ना कर। नंबर 1, हाँ जी। आप मुझे बताइए कि इस्लामोफोबिया के ऊपर पूरी उम्मत मुस्लिमा से कोई नहीं बोला। आपका वजीर आजम, आपको फख्र होना चाहिए, आपका वजीर आजम उम्मत मुसलमान का पैगंबर बन के खड़ा हुआ, और अब यूनाइटेड नेशन के अंदर एक दिन साल के अंदर इस्लामोफोबिया के खिलाफ मनाया जाएगा, यानी कि इस्लामोफोबिया जो पूरी दुनिया के अंदर मगरब ने हमारे ऊपर एक गाली के तौर पे खड़ा किया हुआ है, उसके खिलाफ किसने बात की? इमरान खान ने। रियासत मदीना की तरह की रियासत बनाने की बात किसने की? इमरान खान ने। एब्सोल्युटली नॉट का नारा किसने लगाया? मुझे बताइए। यहाँ ये पीपल्स पार्टी, इनको तो बिल्कुल टेलीविजन पे नकाब करके बैठना चाहिए, क्योंकि इनको चेहरे ही लोगों के सामने शर्म ही नहीं इनको आती। इन्होंने हमें विकीलीक्स ने बताया कि आसिफ जरदारी साहब ने ये कहा अमेरिकन के साथ कि आप ड्रोन हमले करें, मेरी कौम के लोगों को मारें, मैं सिर्फ उसको कंडेम करता रहूंगा। आज ड्रोन हमलों के खिलाफ किस आदमी ने एब्सोल्युटली नॉट कहा? इमरान खान ने कहा। आप देखें मेरी रियासत होगी माँ की जैसी, ये आपकी आप चले चीजें पूरी करने फिर बात करते हैं। किस आदमी ने एहसास प्रोग्राम के अंडर किसने सेहत कार्ड के साथ 10 लाख रुपया आम आदमी की जेब में डाला कि मुश्किल में पड़ो? तो ये किस आदमी ने डट के मुझे बताया कि यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, जहां कुलभूषण को हमने पकड़ा, वजीर आजम ने कभी कुलभूषण का नाम नहीं लिया था, जहां भारतीय जो वजीर आजम थे वो धंधनाते फिरते बगैर वीजे के, जहां वजीर खारजा नहीं था। कौन आपकी वजारत जो आपके खारजा के बहाज के ऊपर डट के खड़ा है, पाकिस्तान सुरखरू है? कौन इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी की बात कर रहा है? अच्छा सर मेरी बात सुनिए बसरा साहब, एक मिनट रुक जाए। आपके 5 पॉइंट आ गए। आपने ड्रोन का जिक्र किया, इस्लामोफोबिया का जिक्र किया, एहसास कार्ड का किया, यूनाइटेड नेशन के मुकदमे का जिक्र किया, सेहत कार्ड का जिक्र किया। इन 5 में से 3 चीजें आपने वो बताई जिसका ताल्लुक खारजा पॉलिसी या खारजा उमूर से है। इसका ताल्लुक आम शख्स की जिंदगी पे जो डायरेक्टली होना चाहिए जब वो सौदा सल्फ लेने जाता है, तो कहीं पे कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लामोफोबिया का 15 तारीख का दिन रखा गया और ये यकीनी तौर पे कामयाबी उम्मा के लिए है, बट नॉट फॉर द पीपल लिविंग इन पाकिस्तान इमीडिएटली और डायरेक्टली।
यूनाइटेड नेशन का मुकदमा लड़ा, वो कश्मीरियों का मुकदमा लड़ा गया। इस्लामोफोबिया का जो आपने जिक्र किया, यूनाइटेड नेशन का जिक्र किया, खारजा पॉलिसी का जिक्र किया, मैं जानना ये चाहता हूं लोगों का कंसर्न, ये आप अवामी बंदे हैं, अवाम की जिंदगी पे हालात बदलने में आपने क्या रोल प्ले किया? महंगाई इज द लार्ज क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपके सामने जो जिक्र किया कि 10 लाख रुपए का सेहत इंसाफ कार्ड किसी भी नागहानी आफत की सूरत में पाकिस्तान के आम आदमी को मिला, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी ये रिलीफ नहीं मिला। और मुझे आपके सामने मैं सवाल रखता हूँ, सर वो कहते हैं ये बेनजीर वाला ये काम है सर, वो गलत कहते हैं जी। अच्छा, वो गलत कहते हैं जी। मुझे बताइए कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक वन ऑफ इट था। एहसास प्रोग्राम के बैनर के तले 53 प्रोग्राम चल रहे हैं वेलफेयर के, और जो पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, तीसरी दुनिया के अंदर ये लिविंग एक मुआवजा है इंसानों के साथ, जो आपकी हुकूमत ने किया है। 10 लाख रुपए की जो इमदाद दी है सेहत इंसाफ कार्ड के साथ। मुझे बताइए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा है? मतलब कोई खुदारा खौफ करना चाहिए इन लोगों को, सियासतदानों को। इन लोगों को डिस्ट्रे करते हैं। आप मुझे बताइए कौन आदमी है जिसने पाकिस्तान की ज़राअत में आम आदमी के साथ खड़ा हुआ? आप कहते हैं आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी कैसे आई? मुझे बताइए। सर ज़राई टैक्स तो आप लगा नहीं सके, ज़राई टैक्स तो आपने लगाया नहीं है। मगरमच्छ के मुंह में हाथ डाल के पैसे निकालेंगे, प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं। सर आप सुनिए ना, सर आप मुझे बात तो सुन लीजिए ना जी। देखिए, आपने कहा रिलीफ क्या दिया। मैंने आपको बताया कि हमारी हुकूमत आने से पहले इस मुल्क में गंदम की एक्सपोर्टिंग प्राइस 1350 रुपए फी मन थी, जो एक्चुअली गंदम की प्राइस 1100 रुपए मन मिलती थी। आज कितनी है? 2200 रुपए मन। गन्ने की एक्सपोर्टिंग प्राइस कितनी थी हमारे से, हमसे पहले? 125 रुपए मन। आज कितनी है? 315 रुपए मन। ये किसको फायदा हुआ? 60% उन लोगों को, पाकिस्तान के आम दहकान को, खेत मजदूर को, छोटे छोटे जो किसान है उसको फायदा हुआ। ये आप आम आदमी की जिंदगी में रिलीफ नहीं समझते? सिर्फ एक गंदम की एक्सपोर्टिंग प्राइस इंक्रीज करने से पिछले गंदम के सीजन में आम आदमी की जेब में, पाकिस्तान की मुईशत में 1150 अरब रुपए की इजाफी इनकम हुई है। चलो ठीक है, अब इसकी डिटेल में नहीं जाते, टाइम मेरे पास कम है, मुझे ब्रेक पे जाना है। लेकिन उससे पहले मैंने बदर साहब का कमेंट लेना है। बदर साहब सर, आप प्लीज इस पे एक्सपर्टाइट करें, एक्सप्लेन करें, हमें बताएं कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो मल्टीपल टाइम्स मुख्तलिफ है, पंजाब सिंध के अंदर तो आप ऑलरेडी हैं, आप लोगों ने वो रिलीफ नहीं दिए, वो सहूलियात नहीं दी, वो फैसिलिटीज़ नहीं दी जो पीटीआई की गवर्नमेंट दे चुकी है। जब आपने ये नहीं किया तो एडमिट कर लेना चाहिए इस नैरेटिव से। तो मैं यही अखज़ कर सकता हूँ जो फरमा रहे हैं बसरा साहब। देखिए, बसरा साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। ये जो एहसास प्रोग्राम है, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ बेनजीर इनकम सपोर्ट, और उसके साथ जितने भी अगले प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो नौजवान है, ये सारे पहले से डिजाइन थे, पहले से स्ट्रेटेजाइज थे। इन्होंने आके सिर्फ उनकी इंप्लीमेंटेशन की है और ये उसका क्रेडिट ले रहे हैं। इनका क्रेडिट नहीं बनता, पहली चीज है। ये पहले से हर चीज तय थी। पाकिस्तान इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर आइसोलेट होकर रह गया है। गुलभूषण यादव की ये बात करते हैं, इन्होंने जब वो पायलट आया था तो उसको इन्होंने छोड़ दिया। इंडिया के साथ ताल्लुकात देख लें, चाइना के साथ देख लें, अफगानिस्तान ईरान के साथ देख लें, और अमेरिका, रूस, आप जिस दर भी उठा के देख लें, पाकिस्तान बिल्कुल अकेला खड़ा है इंटरनेशनल दुनिया के अंदर। आपकी खारजा पॉलिसी बिल्कुल तौर पे फेल हो गई है, क्योंकि आपकी पॉलिसी है ही नहीं। देयर इज नो फॉरेन पॉलिसी। ये पॉलिसी तो तब होती है जब पाकिस्तान इंटरनेशनली को कामयाबी हासिल करता। हाँ, यूनाइटेड नेशन के अंदर ये अगर कोई चीज हुई है, ये मुल्क के लिए अच्छी है तो ये, लेकिन आम आदमी को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे ये जो 60% लोगों का कह रहे थे कि किसानों को फायदा हुआ और आम आदमी को फायदा हुआ, तो इन्होंने उससे ज्यादा पैसे तो खाद की बोरी को ब्लैक करके इनके मिनिस्टरों ने कर लिए। और बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो कई कार्टल्स के नुमाइंदे हैं अंदर बैठे हुए। ये बेसिकली करप्शन का जो है वो एक गैंग है, और उसके सरगना इमरान खान साहब है। और ये आसिफ अली जरदारी साहब की ये जो बात करते हैं, इनको क्या पता है? आसिफ अली जरदारी साहब एक ग्रेसफुल आदमी है, उन्होंने तो अपने कभी मुखालिफ को जवाब भी नहीं दिया। आप इमरान खान साहब की और आसिफ अली जरदारी साहब का कंपैरिजन क्या करते हैं? जरदारी साहब ने तो बड़ा दिल है, बड़ा, और यहाँ पे इमरान खान साहब तो एक छोटी सी बात बर्दाश्त नहीं करते। बिल्कुल ठीक है, गुफ्तगू को सर आप मेरे साथ हैं। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। एक चीज और जी प्लीज। और पीटीआई जितने आप इनके हुकूमती नुमाइंदगान हैं, माशाल्लाह अच्छे घरों के हैं, लेकिन आप इनकी पढ़ाई लिखाई और बैकग्राउंड चेक करें कि जब ये बोलते हैं लोगों के बारे में
तो पता चलता है कि इनकी किस किस्म की पढ़ाई लिखाई है। ठीक है। इखलाकियात का हम बार बार क्यों इखलाकियात का बड़ा कंसर्न जो है वो पीटीआई के हवाले से रेज किया जा रहा है, बिफोर इलेक्शन भी था, आफ्टर कमिंग इन गवर्नमेंट कंसर्न है लोगों का, बहुत सारे हलकों का। ये इस हवाले से बात करते हैं और ब्रेक के बाद हमें कामिल अली आगा साहब भी काफ लीग से ज्वाइन करेंगे, गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। अभी प्रोग्राम में वक्त हो जाता है ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान सईद बसरा साहब पीटीआई से, अली बदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और अब ज्वाइन कर रहे हैं कामिल अली आगा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से। वेलकम टू द शो आगा साहब। मैं आगा साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। पंजाब की सूरत हाल पैरेलल जो है वो चेंज हो रही है और यकीनी तौर पर इस वक्त जो वफाक के अंदर हो रहा है वो भी आपके सबके सामने ही है। सवाल मेरा सर आपसे ये है कि काफ लीग की सियासत को लेके लोगों के दरमियान और बहुत सारे हलकों में भी कन्फ्यूजन पाई जाती है। मैं चाहता हूं आप हमें क्लैरिटी दीजिए। कल रात की स्टेटमेंट जो वज़ीर आला जो स्पीकर साहब ने दी, परवेज़ साहब ने, और आज सुबह जो उन्होंने उसके ऊपर दोबारा तरदीद कर दी और फिर उसके बाद उन्होंने आज एक और बयान दे दिया, एक कन्फ्यूजन है। आप मुझे ये बताइए, लोगों को ये बताइए कि आप हुकूमत का हिस्सा हैं, उसके साथ हैं, रहेंगे, या आप अपोजिशन के कैंप में जा चुके हैं? कोई क्लैरिटी नहीं है, क्लियर पिक्चर तो दे दें सर एटलीस्ट। देखें जी, मेरे ख्याल में ये बड़ी वाज़ेह पोजीशन है। ये देखें, हम एक इंडिपेंडेंट जमात है। हमारी जमात के अंदर हर किसी की राय जो हमारे अरकान हैं उनके अंदर मौजूद है और हर जमात के अंदर होती है। तो ये कहना कि हम अपोजिशन के साथ चले गए हैं, देखें मुलाकातें तमाम पार्टियां एक दूसरे के साथ मुलाकातें कर रही हैं। अभी इस वक्त DMKM की और नून लीग की मुलाकात जारी है। तो ये सिलसिला होता है, इश्यूज के ऊपर बातचीत होती है और ये अच्छी रवायत है, कोई ये बुरी रवायत नहीं है। ये पहले कदम समझी जाती थी, अब दुनिया बदल चुकी है। तो ये बात कतई तौर पे नहीं है। हम इस वक्त तक, कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ, और अपना चौधरी परवेज साहब ने भी ये बात कही, कल भी कही उन्होंने, कि हम हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन तनकीद करना हमारा हक है। हम तस्हीह करेंगे चीजों के अंदर तो आगे कामयाबी की तरफ जाएंगे ना। ये आगा साहब देखें, ये तो बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। तनकीद तो ज़ाहिर है अपने भी करते हैं और वो करनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन लोगों के अंदर ना एक कन्फ्यूजन है, और वो कन्फ्यूजन ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ एक क्लियर या एक फर्म स्टैंड क्यों नहीं लेती। आप जिस भी साइड पे जाना चाहते हैं, अगर आपको हुकूमत से मसला है तो आप फैसला कीजिए और लोगों को बताएं कि जो हमें मसला है, और हम उनसे अब एन इस मौके पे जो है वो अलहदगी इख्तियार करने लगे हैं। हमने 3, साढ़े 3, 4 महीने पहले हमें को मसला, या इस महीने 3, साढ़े 3 महीने पहले तक को मसला नहीं था। या फिर अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप कह दें कि भाई हम हुकूमत के साथ हैं, जो कोई जो मर्जी कर ले, हम इनका साथ नहीं छोड़ सकते। आई मीन व्हाई नॉट अ क्लियर पोजीशन आगा साहब? देखें, हमने फैसला अपनी जमात का करना है। हमने वो फैसला नहीं करना है कभी लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्यों कह रहे हैं। अच्छा। ये तो जाहिर है हर किसी की अपनी राय होती है, पब्लिक के अंदर भी मुख्तलिफ आरा मौजूद है। और हमारा देखा ना, हमारा तो हमेशा हमारी जमात हुआ है जिसने सबसे पहले PTI के साथ इत्तेहाद के और हुकूमत बनने के बाद सबसे पहले अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। हम महंगाई के मुतल्लिक़ चीखते रहे, हम बेरोजगारी के मुतल्लिक़ ववेला करते रहे, हम करप्शन के रेट बढ़ने के ऊपर ववेला करते रहे। और उस दिन से आज तक हम हर मौके पे जब भी अवाम के अंदर तशवीश होती है, हम उससे आगाह करते हैं PTI को कि आप स्टीयरिंग पे बैठे हुए हैं, आप अपना किबला दुरुस्त रखें और अवाम को डिलीवर करें। तो ये हमारा हक है, ये करते भी रहे और करते भी रहेंगे। अच्छा सर, देखिए अब आपकी जमात या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं पंजाब की सिर्फ बात कर रहा हूँ, 20-25% जैसी सीटें आपके पास मौजूद हैं। अब इसमें जो मेन या की रोल प्ले करने वाले हैं वो ज़ाहिर PTI है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जो इस वक्त यकीनी तौर पे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती है पंजाब में। मैं आपसे बीइंग ए सीनियर पॉलिटिकल पर्सन मैं जानना चाहता हूँ कि नून लीग को क्या पड़ी है कि वो आप
कि जमात को या परवेज़ इलाही साहब को ड्राइविंग सीट पे बिठा दें और वो अपने आप को जो है वो यहाँ पे ख़राब कर लें अपनी पोजीशन, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने बुज़दार साहब को यहाँ से निकालना है? देखिए, ये जब उस तरफ बात जाएगी तो हम सोचेंगे। फिर वक्त तो हम सोच रहे हैं अच्छा। कि हुकूमत जो है वो अपने घर को संभाले और वो जो नाराज लोग हैं उनको राजी करे। ये डिपेंड करता है इमरान खान साहब के ऊपर, कितनी शद्द-ओ-मन के साथ आगे बढ़ते हैं और चीजों को रिजॉल्व करते हैं। पहले तो अपने घर को दुरुस्त करें, उनके अपने घर में कई ग्रुप बने हुए हैं और वो मुख्तलिफ पार्टियों को जाके मिल रहे हैं। तो ये जो चौधरी परवेज इलाही साहब ने कहा था वो उसका यही था कि ये आपकी अदम तवज्जो की वजह से और आपके अपनी पार्टी के अंदर के इख्तिलाफात खत्म ना करने की वजह से, इत्तेहादियों को तवज्जो ना देने की वजह से, उनकी बात ना सुनने की वजह से ये मामला खराब हुए हैं। अगर आप अपनी तवज्जो जो है वो भरपूर इन मसाइल पर दें और अपने पार्टी के अंदर की नाराजगियों को दूर करें, इत्तेहादियों की नाराजगियों को दूर करें, तो मामला दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, कोई अगर मैं आपसे सिर्फ वन लाइनर पूछूं कि आप एक जुमले या एक लफ्ज़ में बता दें कि सबसे बड़ा जो मसला है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ, या सबसे बड़ी मुश्किल जिसका उन्होंने इशारा दिया परवेज़ इलाही साहब ने, वो क्या है? व्हाट इज दैट वन थिंग? अदम तवज्जो, गैर संजीदगी, और तो कोई चीज ही नहीं है। यानी जिन जमातों के साथ इन्होंने इत्तेहाद किया, उनके साथ जो उनके मुआहदे थे, उनके ऊपर अगर शिकवार अमल दरामद जारी रहता, उनके साथ मुशावरत रहती, उनके साथ कंसल्टेशन होती, पॉलिसी मेकिंग में उनकी इनपुट शामिल की जाती, करप्शन के मुतल्लिक जिस लेवल पे हमें नजर आ रही थी करप्शन, उस लेवल पे तवज्जो दी जाती, ये सारी चीजें, महंगाई का खात्मा किया जाता, बेरोजगारी के खात्मे की तरफ चलते, तो ये मामला जो है मैं समझता हूँ कि काफी हद तक बेहतर हो सकते थे। अब भी हुकूमत को चाहिए कि ये सारे मामला जो है इत्तेहादियों के साथ मुशावरत के साथ चले और वो स्पिरिट, जिस स्पिरिट के साथ ये इत्तेहाद बना था जी ठीक है, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, साथ के चले। तो बसरा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ। आपके इत्तेहादी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, हमारे टीवी चैनल पे आपके साथ आप देखें आगा साहब मौजूद हैं, खुल्लम खुल्ला आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं एंड दे आर नॉट हैप्पी वट एवर दे आर सेइंग। आपके इत्तेहादी सर आपके कंट्रोल में नहीं, आपकी पार्टी के बंदे आपके कंट्रोल में नहीं है, और आप कहते हैं कि सारी की सारी अपोजिशन जो है वो चोर है, करप्ट है और ये बंदे खरीद रहे हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप बसरा साहब? अच्छा, आपकी बात के दो नैरेटिव हैं। एक बात जो आपने कहा कि हम ये कहते हैं कि ये सारे के सारे चोर हैं, तो हम नहीं कहते हुजूर वाला। हम कौन होते हैं इनको चोर कहने वाला? इनको तो हाई कोर्ट ने चोर कहा, नैब कोर्ट ने चोर कहा हुआ है, करेक्ट सर, सुप्रीम कोर्ट से निकाला गया है झूठ बोलने, मान लिया सर, मान लिया आप, इसलिए हम नहीं कह रहे देखिए ना, इसलिए आप इसको लेट मी पुट इट टू द ओके सर, आप कह रहे हैं, अदालतें कह रही हैं, मान लिया ना सर, मान लिया। आगे चलते हैं। अब ये बताइए कि अब आपका अपनी जमात के बारे में क्या ख्याल है, इत्तेहादियों के बारे में क्या ख्याल है? प्लीज खुल के बात कीजिएगा। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए खुल के मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 4.25 साल हो गए। यहाँ तो रोज अव्वल से लोग कह रहे थे कि ये इत्तेहाद नहीं चल पाएगा, इत्तेहादी नहीं चल पाएंगे, ये कोalition गवर्नमेंट नहीं चल पाएगी। आपको मैं बताऊं कि इससे भी मुश्किल कोalition गवर्नमेंट हमने केपीके के अंदर करी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इत्तेहादी, देखिए वो जैसे अभी सर वो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पब्लिकली आके सर बोल रहे हैं, आपको आपके सामने उन्होंने कह दी, पीछे क्या रह गया सर? खुल के बात करें सर, बताएं। देखिए सुनिए सर, मैं खुल के बात कर रहा हूँ। देखिए मैं कब कह रहा हूँ कि हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। वो कह रहे हैं आप गैर संजीदा हैं, वो कहते हैं अदम तवज्जो है प्राइम मिनिस्टर की, वो कहते हैं इनको निजाम चलाना नहीं आता, कहीं पे नैपी की मिसालें दी जाती हैं, वो बदलना पड़ता है। देखिए बहुत सारी चीजें, कोई शक नहीं कि एक लैग कर रही होती हैं, परफेक्शन कहीं नहीं है। नंबर 1, हम इसको बेहतर से बेहतर करने की तगदो में है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लोगों को इख्तलाफ होते हैं, अपने कोलिशन में होते हैं, इसलिए कोई एग्री टू डिसएग्री। बसरा साहब मेरे पास टाइम कम है, मैं लास्ट कमेंट अली बदर साहब से लेना चाहूंगा। सर मेरे पास टाइम कम है, वन लाइनर जी प्लीज। ओके,
सर वन लाइनर इज दिस कि आप ये प्रोग्राम रिकॉर्ड रख रहे हैं, तरीके अज़म इत्तेमाद अव्वल तो वापस ले ली जाएगी, आएगी नहीं, आएगी भी तो सारे इत्तेहादी खड़े होकर इसको डिफाई करेंगे और किसी सूरत अपोजिशन 172 बंदे जमा नहीं कर सकेगी। ओके, गॉट इट। कह रहा हूं अली बदर साहब, वन लाइनर सर आपका आंसर चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खुफिया प्लान ये है कि यहां पे परवेज इलाही साहब को क़यादत दे दी जाए पंजाब में, जिससे डेंट पहुंचेगा नून लीग को। ये प्लान है कि नहीं? यस नो में बता दें सर। नहीं सर, ऐसा कोई प्लान नहीं है कि किसी को डेंट नहीं डालना, हमने सब लोगों को लेके चलना है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ अली बदर साहब मौजूद थे, उस्मान सईद बैसर साहब मौजूद थे, हमारे साथ सेनेटर कामिल अली आगा साहब मौजूद थे। आप तीनों का प्रोग्राम में वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।